Now see, chapter number 9. Sorry. Okay. Now see, chapter number 7. Diversity in living organism. Now what is mean by diversity? Diversity means variation, varieties. तो ये आपको पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है आपको सब में कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलता है ओके। और उसी की वजह से हमारे अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इतने ज़्यादा आपको वेरिएशन देखने को मिलते हैं और उसी बेस पे हम उनका क्या बनाते हैं ग्रुप। मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटी एंड देयर डिसिमिलरिटी। मतलब जिसको अगर अलग रखना है तो उसको अलग रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर जो सेम नहीं है वो और जो सेम है वो, ठीक है। सो मीन्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर similarities and dissimilarity ओके। नाउ उनको उनकी सिमिलरिटी और उनकी डिसिमिलरिटी के बेस पे क्या किया गया है, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। हाउ देन आफ्टर क्या कहा गया है, इसी की बेसिस पे बायोलॉजी में क्या बनाई गई, एक ब्रांच बनाई गई जिसको क्या नाम दिया गया, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मींस द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। आपको जो भी वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है, मतलब जो भी आपको वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, उसे हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। मींस बायोडाइवर्सिटी मींस variety of living organisms in a particular area या particular region। किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में या एक पर्टिकुलर रीजन में जितने भी अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे अभी तक अर्थ पे कितनी स्पीसीज, मतलब कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सो देयर आर अराउंड ऑन एन एवरेज कितने हैं, 20 लाख स्पीसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे। मतलब 20 लाख अलग अलग टाइप के आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे जो एक दूसरे से एक्सटर्नल और इंटरनल, मतलब बाहर के बॉडी स्ट्रक्चर में या अंदर के बॉडी स्ट्रक्चर से एक दूसरे से डिफरेंट आपको देखने को मिलेंगे। सो देयर आर अबाउट 20 लाख स्पीसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ, जो किस बेस पे अलग है, उनके बॉडी स्ट्रक्चर या एक्सटर्नल ले लो, इंटरनल ले लो, या उनके न्यूट्रिशन लेने के तरीके कह लो, उनकी हैबिट्स कह लो, जिस पे कहना है आप कह सकते हो। ओके, यहाँ तक आपको क्या क्लियर हुआ कि कहाँ इन्वेंशन हुई और किस तरीके से हुई लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। अब आ जाते हैं मेन हमारे टॉपिक पे, टैक्सोनॉमी, ठीक है। नाउ व्हाट इज मीन बाय टैक्सोनॉमी, ये एक बायोलॉजी की ब्रांच है, ठीक है, जो क्या करती है, हम डील करती है डिफरेंट वे में क्लासिफिकेशन को। अब मेन पॉइंट आया क्लासिफिकेशन। सबसे पहले टैक्सोनॉमी समझते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं टैक्सोनॉमी का। सपोज मैंने आपके सामने दो पिक्चर्स रखी, कैट की और डॉग की। आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हो कि इट इज एन कैट एंड इट इज एन डॉग, ठीक है। आपको कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, विद इन सेकंड्स आप उसको आइडेंटिफाई कर लोगे। बट ये आप जानते हो, इसलिए आप उसका नाम भी जानते हो, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, उसका आइडेंटिफिकेशन। फिर अगर मैं आपसे पूछूं व्हाई इट इज एन डॉग एंड व्हाई इट इज एन कैट, तो आप उसके क्या बताओगे, कैरेक्टरिस्टिक्स बताना स्टार्ट करोगे कि डॉग का टेल, मतलब जो उसकी पूंछ है वो टेढ़ी होती है, 4 पांव होते हैं, उसका मुंह थोड़ा बाहर की तरफ होता है, उसकी स्मेलिंग पावर अच्छी होती है। एक्सटर्नल कैरेक्टर में ही आप बता सकते हो
कैट में वही उसकी भी टेल 4 लेग्स, लेकिन उसके छोटे होते हैं, उसके माउथ का शेप, उसकी जीभ, टंग, ओके। तो ये सारी चीजों से आप इजीली बता सकते हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैट एंड डॉग। लेकिन ये आपको पता था, अगर इफ सपोज कोई भी एक नया ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में ये सब रिसर्च करनी हो तो किस बेस पे होती है? सबसे पहले क्या करते हैं कि इट इज एन ब्रांच, मतलब टैक्सोनॉमी वही ब्रांच है, it is a branch of taxonomy which deals with identification, classification and nomenclature। फिर उसको नाम दिया जाता है, nomenclature means फिर उसे नाम देना, और इसी को क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं। इसमें आप चाहो तो आइडेंटिफिकेशन के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो। एक अगर आप 11th स्टैंडर्ड में बायोलॉजी लेते हो तो ये पूरा चैप्टर है, ओके, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन। स्टैंडर्ड 11th में फर्स्ट चैप्टर यही है, द लिविंग वर्ल्ड। सो वही बताया गया है, साइलेंट कर लो भाई, ओके। सो यहाँ पे हमें यही बताया गया है कि जो टैक्सोनॉमी है वही हमें क्लासिफिकेशन करके देती है। देखो, अब आइडेंटिफिकेशन, फिर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर क्लासिफिकेशन करना, फिर उसका नाम जानना, यहाँ पर ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? क्लासिफिकेशन के बारे में। नाउ क्लासिफिकेशन क्या होता है? ठीक है, ये एक मेथड है, द मेथड ऑफ अरेंजिंग द ऑर्गेनिज्म इनटू अ ग्रुप। जैसे आपने 2 ग्रुप बनाए, कैट का और डॉग का, तो आप देखते हो कैट में सिर्फ एक कैट नहीं आती, पूरी कैट फैमिली आती है, टाइगर, लायन, चीता, जैगुआर, लिपोर्ड, सब वो सब कैट फैमिली में है। अब आपको पता है सबके स्ट्रक्चर में कितना सारा चेंज है, पर वो तो है एक ही ग्रुप में ना, उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। द मेथड ऑफ अरेंजिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू द ग्रुप on the basis of their similarity and dissimilarity is called the classification। तो classification की definition क्या है? The method of arranging living organisms on the basis of arranging of living organism in a group on the basis of their similarities and dissimilarities। अगर सिमिलर होंगे तो एक ही ग्रुप में आएंगे, अलग अलग होंगे तो ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे। सो इट इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन। की क्लासिफिकेशन क्या होता है, ओके। नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आ जाते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। व्हाई क्लासिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट टू अस? क्यों क्लासिफिकेशन करना सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो हमें किस तरीके से मदद करता है? ये क्या करता है? इट मेक्स द स्टडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इजी। ठीक है, क्या होगा कि आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना हो, करना हो, तो वो आपके लिए काफी ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, जैसे आप उसको आइडेंटिफाई जैसे इजीली कर ले रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लासिफिकेशन ही। ठीक है, मींस इट मेक द स्टडी ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ स्पीसीज इजी, और इन अ सिस्टमैटिक मैनर भी कि आप उसको इजीली अरेंज कर सकते हो और कर सकते हो। ओके, सो इट मेक्स study easy of wide varieties of living organism and in systematic manner। ठीक है, कि आप उसका एक अच्छे से वे में क्लासीफाई भी कर सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंस आप क्या होगा, उनके डिफरेंसेस भी, मतलब 2 ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, मीन्स इट्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द 2 ऑर्गेनिज्म
organisms, ठीक है. So it helps in understanding the difference between two living organisms. और in a evolution time means जैसे आप सब जानते हो हम किस में से बने, मंकीज में से. ह्यूमन आर इवॉल्व फ्रॉम मंकी. तो वो भी क्या चेंजेस आए हमारे अंदर, वो भी हमें कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन की मदद से बहुत अच्छे से पता चल सकता है. थर्ड इम्पोर्टेंस कि ये हमें किस में हेल्प करता है, टू अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशन. मतलब हम और वो एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड है, हम वो भी बहुत इजीली जान सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन. मींस इट्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन two living organism या different group of living organism. So it helps in understanding the interrelation between two living organisms or group. ओके, कि दो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई पर्टिकुलर ग्रुप हो या फिर जैसे कैट और डॉग दोनों का कॉमन क्या टेल है, दोनों के पास दोनों के 4 लेग्स होते हैं, ईयर्स का स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं. सो दैट्स व्हाई वो एक इंटर रिलेशन है. भले है दोनों अलग अलग ग्रुप में, पर दोनों के बीच में कोई ना कोई आपको रिलेशन जरूर देखने को मिल जाएगा. ठीक है. इट फॉर्म्स द बेस ऑफ द स्टडी ऑफ द बायोलॉजिकली. ठीक है. एक बायोलॉजी की फील्ड है बायोजियोग्राफी. मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म आपको कहाँ देखने को मिलेगा. एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ, पोलर बियर और पोलर लिपर्ड आपने देखा वो आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, बर्फ के वहाँ, जहाँ जैसे पेंगुइन. ठीक है. ये सब आपको जहाँ पर कोल्ड ज्यादा होगा वहाँ पर देखने को मिलेंगे. सो दैट्स व्हाई आप क्लासिफिकेशन की मदद से बायोलॉजी की दूसरी फील्ड बायोडाइवर्सिटी उसे भी समझ सकते हो. तो ये क्या फॉर्म करेगा, इट फॉर्म द बेस द स्टडी ऑफ द बायोलॉजिकल साइंस लाइक बायोडाइवर्सिटी. मतलब इसी के बेस पे इट फॉर्म्स द बेस ऑफ द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस लाइक, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल बायोडाइवर्सिटी. ऐसी कई सारी चीजें हैं. ओके, कि बायोडाइवर्सिटी हो, कोई भी हम ऐसी डिफरेंट चीजें ले सकते हो जिसमें वो आपकी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है. कि क्लासिफिकेशन आपको पता होगा तो आप इनकी स्टडी करने में, बायोडाइवर्सिटी जानने में काफी ज्यादा इजी हो जाता है. सो इट इज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्लासिफिकेशन. ओके ओके, नाउ सी देन आफ्टर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. नाउ अब हम किस बेस पे क्लासिफिकेशन करेंगे. अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्लासिफिकेशन करना. दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है बेस. अब देखो मैं आपको बोलूं कि आपको ये काम करना है, सॉरी कैसे करना है, क्यों करना है, कब तक करना है, कुछ ना तो उसको कोई मतलब ही नहीं. ठीक है. मैं आपको बोलूं क्लासिफिकेशन करो, पर आपको ये चीज तो चाहिए ना सर किस बेसिस पे करें. जैसे अगर आप किसी के हार्ट का स्ट्रक्चर देख रहे हो तो हार्ट के बेस पे, एक्सटर्नल कैरेक्टर के बेस पे देख रहे हो, इंटरनल कैरेक्टर के बेस पे देख रहे हो, तो ये यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है. सो देयर आर द सर्टेन फीचर्स. कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो क्लासिफिकेशन करते हुए देखे जाते हैं. कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनका यूज किया जाता है किसके लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर नोन एज, जिसे हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स. जैसे मैंने आपको बताया आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर. तो यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स. सो क्या होगा, देयर आर सर्टेन फीचर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स.
ठीक है, मतलब कुछ ऐसे फीचर्स एंड उनकी प्रॉपर्टीज किसकी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जो किसके लिए यूज की जाती है, यूज फॉर क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। उन्हें हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ही हमें क्या देखने को मिलेगा, क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब जिन ऑर्गेनिजम्स के पास सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप, वो एक ही सेम ग्रुप में आएंगे। मतलब ऑर्गेनिजम्स which have same characteristics, मतलब ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, उन्हें हम क्या करेंगे, सेम ग्रुप में रखेंगे। मतलब आपको क्या देखना है, वन बाय वन कैरेक्टर देखने हैं। अगर सब सेम आ रहा है तो एक ही सेम ग्रुप में आएंगे, अगर अलग अलग आ रहा है तो वो आपको अलग अलग ग्रुप में आते हुए देखने को मिलेंगे। सो ये दो मेन चीजें हैं। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है क्लासिफिकेशन करने का बेसिस, कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देख के आप क्लासिफिकेशन बहुत इजीली कर सकते हो। ओके, अब इसके बाद जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे अलग अलग सिस्टम्स क्लासिफिकेशन किए गए और हमें एट लास्ट जो क्लासिफिकेशन मिला वो कितना सही था, क्यों वो सही है और किस बेसिस पे। ओके।